बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, यानी इन नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन की जो है डेफिनेशन वो देखते हैं हमें, ठीक है, और उसको समझते हैं। ठीक है, ये देखिए, अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म इज नाउन एज साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, यानी बड़े से बड़े नंबर को या छोटे से छोटे नंबर को एक छोटी मिकदार में एक मैनेजेबल फॉर्म में उसको लिखना, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। जैसा कि मैं पहले आपको पढ़ के बता चुका हूँ कि इन नंबर्स को हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी टू साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इन बड़े नंबर्स को हम एक मैनेजेबल शॉर्ट फॉर्म में हम इनको लिखेंगे। ठीक है, तो देखें, इसमें साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास ये होता है कि लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट छोड़ना होता है जो 1 to 9 के दरमियान हो। ठीक है, 1 to 9 के दरमियान वाला डिजिट हमने छोड़ना होता है। ठीक है, ये देखिए, ये वाला डिजिट हमारा 1 to 9 के दरमियान है, यानी 2 है। ठीक है, और लेफ़्ट साइड पे हमने एक छोड़ना है। ठीक है, तो पहले हमारे पास अगर किसी भी वैल्यू में डेसिमल ना हो तो उसके लास्ट में होता है। ठीक है, यानी अब हमारा जो डेसिमल है लास्ट में है। ठीक है, तो यहाँ से लास्ट से मूव होके इसने यहाँ जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले ऐसे साइन लगाएंगे। ठीक है, कि हमारा डेसिमल इधर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ डेसिमल लगाने के साथ हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगा के और साथ 1 लगा देंगे, क्योंकि हमारा डेसिमल यहाँ से यहाँ मूव करेगा इस तरह से 2.00000 और 0। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ चला गया। डेसिमल के लिए हमने 1 लगाया और कितने डिजिट हमारा जो डेसिमल है मूव करके गया है वो हमने काउंट करने 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 डिजिट जो है हमारा जो डेसिमल मूव करके गया है, तो 1 के साथ हमने उतने ज़ीरो लगा देने हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये देखिए कितने इनसे डेसिमल मूव करके गया है, 6 इनसे। ठीक है, तो हमने 6 ज़ीरो इसके साथ ऐड कर दिए। ठीक है, और हम इस वैल्यू को ये यानी जो हमारे पास मौजूद है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 10 को 6 टाइम हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 2, अब डेसिमल यहाँ आ चुका है तो इसके आगे 0 है, तो वो ना भी लिखें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 6 टाइम। ठीक है, जब 10 6 टाइम है, देखें अगर वैल्यू हमारी जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो बेस उनकी सेम हो, उनके एक्सपोनेंट जो हैं वो प्लस हो जाते हैं। अब ये तमाम बेसिस जो है ये सेम है, तो अब इनके एक्सपोनेंट आपस में प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये भी 10 है, 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 ये भी 10 है। ठीक है, अब इसका भी 1 एक्सपोनेंट है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, और इसका भी 1 है, और इसका भी 1 है। ठीक है, ये तमाम प्लस होके इधर लिखेंगे हम ये 2 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, अब कितने हमारे एक्सपोनेंट हैं, इसके बनते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे 6 टाइम 10। इट मीन्स कि 10 जो है वो 6 टाइम है। ठीक है, 10 की पावर 6, इसका मतलब ये है कि ये 10 जो है 6 टाइम, और ये इसी तरह हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन है। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो देखो, ये 48900 है। ठीक है, इसमें जो डेसिमल यहाँ पर लास्ट में है, ठीक है, यहाँ से इसने मूव होके ये 4 से पहले जाना है। ठीक है, 4 से पहले जाएगा, देखिए ज़रा, 4.8900 मल्टीप्लाई बाय 1, डेसिमल के लिए हमने लगा दिया, और कितने डिजिट मूव कर गया है, 1 2 3 और 4, इसके साथ हम 4
ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से लिखेंगे 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10 जो है 4 टाइम, जितने ज़ीरो हैं उतने टाइम हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये 4 ज़ीरो तो हम इसको लिख सकते हैं 4 टाइम, ठीक है। तो अब ये 4 टाइम है तो एक ही बेस, एक जैसी बेस है, ठीक है। अब इनके एक्सपोनेंट आपस में प्लस हो जाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आएगा 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10 का एक्सपोनेंट, ये कितने टाइम है, एक 1 2 3 और 4, ठीक है। यानी 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10 का एक्सपोनेंट 4, यानी 10 की पावर 4 है। तो इसका मतलब ये है कि 10 4 टाइम है, ठीक है। ये इसका हमारा आंसर है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो इसका तीसरा पार्ट है वो हमारे पास है 0.0042, ठीक है। देखिए इसमें इसके दो मेथड हैं, एक तो हम इसका जो डेसिमल है वो ख़त्म करेंगे, ठीक है। या याद रखें, अगर हमारा डेसिमल लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेगा तो हमारा वो माइनस में होगा। अगर हमारा राइट से, जैसे यहाँ देखें इसमें, यहाँ से राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया इसने, ठीक है, तो हमारा प्लस में आया है, ठीक है। तो अब ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगा तो ये हमारा माइनस में जाएगा, ठीक है। ये भी इसका फॉर्म है। और दूसरा ये याद रखें कि जैसे आपके पास ये वैल्यू है, इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए हम इसको लिखेंगे 0.0042, ठीक है, ओवर। अब देखिए हमने जो डेसिमल है एक हिस्सा छोड़ के यहाँ तक लेकर आना है, ठीक है। तो यहाँ तक लेकर आना है तो डेसिमल के बिल्कुल नीचे हम 1 लगाएंगे, ठीक है। फिर जितने इनसे जो है डेसिमल मूव करके जाएगा उतने ज़ीरो लगाएंगे। यहाँ जाएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने डिजिट है, 3 हैं, 1 2 और 3, हम नीचे 3 ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 4.2, ठीक है, ओवर 1000, ठीक है, 4.2 ओवर 1000, ठीक है। अब ये देखिए ये इसके साथ 3 ज़ीरो है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 4.2 ओवर 10 3 टाइम, ठीक है। अब इसमें 10 3 टाइम है तो हम इसको लिख सकते हैं 4.2 ओवर 10 की पावर 3। अब ये देखें ये इससे ना डिवाइड हो रहा है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे, इस बेस को ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ये बेस, ठीक है, तो इसका एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा, यानी 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 का एक्सपोनेंट -3, ठीक है। एक ये मेथड है। दूसरा सिंपल मेथड ये है कि अगर हमारी जो वैल्यू है, हमारा जो वो माइनस में है, यानी उसके लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो है और लेफ़्ट साइड पे उसके जो है डेसिमल है, लेफ़्ट से राइट की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। तो तब हम उसका आसानी के साथ हम उसकी जो वैल्यू है 10 का पावर जो है उसको हम माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी अब इसने लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना है, ठीक है। तो कितने डिजिट मूव करके जाएगा, यहाँ से ये यहाँ जाएगा, ठीक है, 9 के आगे, ठीक है, 9 के आगे जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा है कि लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट वो जो नॉन ज़ीरो हो, ठीक है, और 1 to 9 के दरमियान हो, ठीक है, वो छोड़ना है हमने, तो वो हमारा यहाँ पर मौजूद है। तो इसलिए डेसिमल यहाँ तक आएगा तो कितने इनसे मूव करके जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सिंपली हम इसके साथ लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। दूसरा हमारा जो तरीकाकार है वो ये है, ठीक है। सिंपली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक हम इस तरह से कर सकते हैं, दूसरा हम इस तरह से कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपसे शेयर किए हैं, आपको जो आसान लगता है आप कर सकते हैं। वैसे करना ऐसे चाहिए क्योंकि आपके मार्क्स 2 नंबर पूरे आए, ठीक है। ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म है इसकी, ठीक है। और इसका जो पांचवा पार्ट है वो देखिए हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय, यानी 73 मल्टीप्लाई बाय 10 का एक्सपोनेंट 3। अब इसमें भी देखिए हमारे पास जो डेसिमल है वो यहाँ है,
ठीक है, यहाँ से मूव करके इसने यहाँ जाना है, ठीक है। इसमें यहाँ से यहाँ जाना है तो हम इसको लिखेंगे 7.3 मल्टीप्लाई बाय कितने जो डिजिट मूव कर गया, पहले तो हम 1 लगाएंगे, डेसिमल क्योंकि लगाया हमने, ठीक है। और अब कितने डिजिट मूव कर गया, 1, तो 1 0 लगाएंगे और ये वाली वैल्यू इसके साथ एज इट लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका जो बेस है वो सेम हो, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनके एक्सपोनेंट आपस में प्लस हो जाते हैं, ठीक है। ये 10 बेस है और ये भी 10 बेस है, इसका एक्सपोनेंट 1 है और इसका एक्सपोनेंट 3 है, ठीक है। तो ये 1 है और ये 3 है, ये आपस में इनमें से हम बेस एक लेंगे, एक बेस लेंगे, ठीक है। और दूसरी बेस जो है उसमें दोनों जो उसके एक्सपोनेंट है उनको प्लस कर देंगे इस तरह से, 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 का एक्सपोनेंट 3 प्लस 1, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा आंसर आएगा 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 का एक्सपोनेंट 4, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद इसका हमारा जो लास्ट पार्ट है वो हमारा है 0.65, ठीक है। मैंने बताया है कि लेफ्ट साइड पे एक डिजिट जो है नॉन ज़ीरो छोड़ना है और 1 to 9 के दरमियान हो, वो ये 6 है, तो यहाँ तक मूव करके आएगा, ठीक है। हम इसको लिखेंगे 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। अब यहाँ से यहाँ मूव करके जाएगा, तो मैंने ऊपर जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें बताया है आपको सिंपल कि अगर हमारी लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगी वैल्यू, सॉरी एक्सपोन जो हमारा डेसिमल है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगा, जब हमारा लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगा तब हमारा जो इसकी 10 की पावर है वो माइनस में आएगी, ठीक है, वो हमारा एक्सपोनेंट माइनस में होगा, ठीक है। इसी तरह हम इसको लिखेंगे, हमारा देखें ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। हम इसको लिखेंगे 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। -1 क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारा डेसिमल है 1 एक डिजिट मूव करके गया है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। अब देखिए इसमें ये दोनों बेसिस सेम है, ठीक है, तो इनके एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे जैसा कि हमने इसमें किया है, एक बेस लिया और दूसरे जो दोनों एक्सपोनेंट है उनको प्लस कर दिया। 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 प्लस -1, ठीक है। अब ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि ये यहाँ पर प्लस होंगे, मल्टीप्लिकेशन का इनका ताल्लुक है। डायरेक्ट मैं माइनस लगाता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि सर ने इनको प्लस करने का बताया तो ये माइनस कर रहे हैं, ये जो इसका एक्सपोनेंट है उसके साथ माइनस है तो इसके साथ माइनस रहेगा, तो ये इस माइनस ने इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको माइनस कर देना है, इस ऐसे 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 -1 ऐसे, ठीक है। अब दो में से एक निकालेंगे तो हम हमारे पास आएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, ठीक है। 1 लिखने में नहीं आता, मैंने आपके लिए लिख दिया ताकि आपको पता चले कि ये यहाँ पर अब 1 है, ठीक है, एक इसका एक्सपोनेंट बचा है, तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। और आपने भी पेपर में ये 1 नहीं लिखना, ठीक है, इसको बिल्कुल सिंपल आपने लिखना है। अगर माइनस का हो तो फिर लाजमी लिखना है, अगर प्लस का हो तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट कंप्लीट हुए और अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में मौजूद है, साइंटिफिक फॉर्म में मौजूद है। अब हमने इनको चेंज करना है ऑर्डिनरी यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको चेंज करना है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास है ना यहाँ पर 10 की पावर 2 है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये देखे इसको लिखा है ना, ये 10 की पावर 6 यानी इसका इट मीन्स के 10 6 टाइम है, ठीक है। इसी तरह हम इस क्वेश्चन में भी इसको लिख सकते हैं 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 है तो 2 टाइम 10 को लिख सकते हैं, ठीक है, 10 2 टाइम, ठीक हो गया। उसके बाद हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 के साथ जितने 10 है उतने 0 लगा देते हैं, ठीक है। 8.04 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है।
अब देखिए 100 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जितने ज़ीरो हैं उतने जो हमारा डेसिमल उतने डिजिट मूव करके लेफ़्ट से राइट की तरफ आएगा। याद रखिए अगर हमारा जो है साइंटिफिक नोटेशन से हमने ऑर्डिनरी फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना हो, तब हमारा जो ये एक्सपोनेंट है प्लस का हो, तब हमारा जो डेसिमल है ये लेफ़्ट से राइट की तरफ आएगा, ठीक है। अगर हमारा डेसिमल ये जो हमारा एक्सपोनेंट है ये माइनस का हो, तब हमारा डेसिमल जो है राइट से लेफ़्ट की तरफ वापस जाएगा, जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको तब्दील करना है, ठीक है। अब ये देखिए हमारे कितने ज़ीरो हैं, 2। तो ये डेसिमल उतने ज़ीरो उतने डिजिट मूव करके आएगा, 1 और 2 यहाँ आएगा, ठीक है। यानी हमारा आंसर आएगा 804, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। यहाँ आया डेसिमल, ठीक है। तो आगे इसके लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 है, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। इट्स मीन्स के फॉर 10 5 टाइम है, ठीक है। तो अब हम इसको बिल्कुल इसी तरह जो है 10 के साथ उतने ज़ीरो लगा दें, यानी 1 के साथ उतने ज़ीरो लगा दें जितने टाइम 10 है। 10 कितने टाइम है, 5 टाइम, 1 2 3 4 और 5। हम 1 के साथ उतने ज़ीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 टाइम हमने इसके साथ ज़ीरो लगा दिए। अब देखें, अब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 टाइम 3 और बाकी ज़ीरो इसके साथ वैसे एज इट आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 हमारा इसका 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 का एक्सपोनेंट -2 है, ठीक है। इसमें देखें इसका एक्सपोनेंट माइनस में है ना, ठीक है। इसमें भी दो तरीके से इसको कर सकते हैं। पहले इसके एक्सपोनेंट को प्लस करें, ठीक है, फिर उसके बाद 10 जितनी टाइम उतनी टाइम लिखें, या सिंपल आप इसको कर सकते हैं कि ये देखें ये आपके पास वैल्यू है ना 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। आप सिंपल इसको लिख सकते हैं कि ये जो डेसिमल है इट मीन्स कि ये 2 टाइम यानी 2 डिजिट छोड़ के से ये मूव करके इधर को आया है, ठीक है, लेफ़्ट से राइट की तरफ आया है, तभी ये माइनस का था। अब इसको वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है, तो अब इसने राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करना है, ठीक है। तो ये इधर से इधर जाएगा, कितने डिजिट, 2 डिजिट, ठीक है। ये एक 1 है, एक हो गया, और दूसरा 0 है, ठीक है। इसके आगे ये डेसिमल आएगा 0.015, ठीक है। ये हमारा जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो इसका पार्ट नंबर 4 है वो हमारे पास है 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। हम इसको लिख सकते हैं 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 को हम लिख सकते हैं 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 जो है 7 टाइम हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि हम 10 को 7 टाइम लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये हमारा 7 टाइम हो गया, ठीक है। अब हम इसको 1 के साथ जितने टाइम हमारा जो 10 है जितना उसके साथ हम ये 0 लिख सकते हैं, यानी 1.7 मल्टीप्लाई बाय 1, और जितने टाइम 10 है 7 टाइम है तो 7 0 इसके साथ लगा देना, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जितने ज़ीरो होंगे ना उतने डिजिट जो डेसिमल है वो मूव करके जाएगा। अगर प्लस में हो तो राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस में है तो यहाँ से राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा। कितने डिजिट है ये आपके 7 डिजिट, ठीक है, 1 7 7, ठीक है। ये 1 और 2 हो गए, 3 4 5 6 और 7, ठीक है, यहाँ तक आएगा। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारा इसका पार्ट नंबर 5 है 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, ठीक है। इसमें भी माइनस का है तो ये
5 डिजिट इधर मूव करेगा राइट से लेफ़्ट की तरफ, ठीक है। हम इसको लिखेंगे, ये देखिए 5 और ये 5 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी यहाँ पर आएगा डेसिमल, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये भी हमारा माइनस में है, इसका डेसिमल यहाँ पर है, ठीक है। यानी जिस वैल्यू में डेसिमल ना हो उसके लास्ट में होता है, इसमें नहीं है तो इसके लास्ट में यहाँ पर है। यहाँ से मूव करके 5 डिजिट इधर लेफ़्ट की तरफ जाएगा, यानी राइट से लेफ़्ट की तरफ, ठीक है। हम इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, ठीक है। इसको अब हम लिखेंगे 4 1 2 3 4 और 5, -5 है तो 5 डिजिट यहाँ से इधर मूव करके आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब हमारा इसका पार्ट नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहता है, ये कहता है द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10 का एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। अब हमने इसको चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। हम लिखेंगे, ये देखिए जो 10 की पावर 8 है हम इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 10 8 टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइम हम 10 को लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद सिंपली हम इसको लिख सकते हैं इनके साथ मल्टीप्लाई करते करते करते। उससे बेहतर है कि हम इसको लिखें 1 के साथ जितने टाइम 10 है उतने ज़ीरो लगा दें। तो 8 टाइम 10 है तो 8 ज़ीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 टाइम ज़ीरो लगा दी। अब 3 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होके 3 1 टाइम 3 और बाकी जो ज़ीरो एज इट आ जाएंगे, ठीक है। 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इसका, द अर्थ सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 475,000 मीटर, एक्सप्रेस मीटर नंबर, ठीक है। यानी ये इसको कहेंगे 4 मिलियन, ठीक है। 4 मिलियन। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया है, ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, ठीक है। 5 0 और 0, ठीक है। मैंने कहा कि अगर किसी भी वैल्यू में डेसिमल मौजूद ना हो तो उसके लास्ट में होता है। अब इसमें डेसिमल मौजूद नहीं है तो इसका इट मीन्स कि ये डेसिमल यहाँ लास्ट में है। तो उसके बाद मैंने बताया कि लेफ़्ट साइड पे, आपकी लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट जो 1 to 9 के दरमियान है उसको छोड़ के डेसिमल लगाना है, ठीक है। तो डेसिमल यहाँ आएगा, यहाँ से मूव करके इधर आएगा, ठीक है। यानी हम इसको लिखेंगे 4, इस ऐसे यहाँ पर साइन लगाएंगे 0 0 7 5 0 0, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे 4.00750 मल्टीप्लाई बाय, डेसिमल के लिए हम 1 लगाएंगे, ठीक है। यहाँ डेसिमल के लिए 1 लगाएंगे और जितने डिजिट मूव कर गया उतने 0 लगा देंगे। कितने 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं कि 10 6 टाइम है, ठीक है। 4.0075 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और उसके बाद हम ये जो बेसिस हैं, ये देखो ये बेसिस है, इनके एक्सपोनेंट 1 1 है। एक बेस लेंगे और इनका जो एक्सपोनेंट आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है। 4.0075 मल्टीप्लाई बाय, ये एक बेस ली 10 हमने और इसके एक्सपोनेंट कितने 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ये इसका हमारा आंसर है, ठीक है।
इसका क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिखना है 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 है, ठीक है। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं, ये 10 की पावर 3 है, हम इसको लिख सकते हैं 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 10 को 3 टाइम हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको लिखेंगे 6.779 मल्टीप्लाई बाय, मैंने कहा था कि जितने 10 हो उतना उनके 1 के साथ उतने ज़ीरो लगा देते हैं। ये 3 टाइम 10 है तो 1 के साथ 3 ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये जितने ज़ीरो हैं उतने डिजिट जो है ये प्लस का है ना, तो ये हमारा डेसिमल जो है राइट से लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेगा। कितने डिजिट? 3 डिजिट, तो यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। 6779, ठीक है, यहाँ पर आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास है। ये देखें, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 का एक्सपोनेंट 4 किलोमीटर है। एक्सप्रेस द नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इस नंबर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी ये हमारे पास है 1.275 और 6 मल्टीप्लाई बाय 10 का एक्सपोनेंट 4 है, ठीक है। अब 10 को हम 4 टाइम लिख सकते हैं, 1.275 और 6 मल्टीप्लाई बाय 10 4 टाइम हम लिख सकते हैं, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर हम 1 के साथ उतने ज़ीरो लगा सकते हैं जितने हमारे, बजाय ये कि हम 10 टाइम 100, ठीक है, 100 10 टाइम 1000 1000 10 टाइम 10,000, ठीक है। ये देखिए हमारा 10,000 है, ठीक है। ये ऐसे मल्टीप्लाई करने के बजाय हम 1 के साथ जितने टाइम 10 है उतने ज़ीरो लगा सकते हैं, ठीक है, आसानी के लिए। ये हमारे पास है 1.275 और 6, ठीक है। तो अब देखें, ये जितने ज़ीरो होंगे 1 के साथ उतने डिजिट्स ये लेफ़्ट से राइट की तरफ डेसिमल मूव कर जाएगा, ठीक है। कितने हैं? 4 हैं, तो यहाँ से यहाँ मूव करेगा, 1 2 3 और 4 यहाँ मूव करेगा, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आएगा 12 75 एंड 6, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है।